सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। जब मैं नया आया था तो पीपल वाज़न्ट टेकिंग मी सीरियसली फॉर एक्टिंग क्योंकि मेरे बाल बड़े थे, लाइट आईज एंड आई वाज अ वेरी फैशन गाय एंड आई डिड अ लॉट ऑफ फैशन वर्क आल्सो। तो लोगों को लगता था कि एक्टर नहीं है, थिएटर में नहीं लेते थे मुझे बिकॉज़ दे सेड कि जब रोमियो जूलियट के प्लेस होंगे वी विल टेक यू दैट मोमेंट। तो बिकॉज़ आई डोंट लुक अ रेगुलर गाय, तो वो फ्रस्ट्रेशन थी सीखने की। तो मतलब कोई लेता ही नहीं था, कोई काम ही नहीं आता था ना। तो वो था कि कब तक फैशन कर लोगे आप, कब तक कमर्शियल्स कर लोगे। तो डायलॉग बोलने थे, एक्टिंग करनी थी, यू नो मोमेंट्स देखनी थी, वो सब करना था, तो कोई लेता नहीं था। तो बड़े सीनियर एक एक्टर थे, उन्होंने बोला था कि सर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या है। तो ही सेड कि जब आप सेट पे होते हो ना तो आप सब सीख जाओ। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू। सबसे पहले तो हमने प्रोमो देखा है। प्रोमो में हम सब शॉक हो गए कि आपकी फोटो पे माला चढ़ी हुई है। सबसे पहले फैंस ये जानना चाहते हैं कि आप इस शो के पार्ट है या फिर ये जर्नी यहीं तक थी? यही तो सस्पेंस है। ओके, तो बट फैंस रियली वांट टू नो कि क्या आगे चल के हम किसी और अवतार में आपको देखेंगे या क्या होने वाला है? यार ये टीवी है, सो टीवी इंडस्ट्री में एवरीथिंग चेंजेस, हर रात कुछ नया चेंज होता है। सो आई थिंक फॉर दिस फैंस नीड टू बी स्टिक टू देयर टीवी एंड वॉच दिस शो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक अभी वो ड्रामा पूरा आना है, सो लेट्स सी। ओके, आई नो एक हाई पॉइंट आने वाला है, उसके बारे में आप ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत आउटलाइन अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को कि क्या होने वाला है। नथिंग है। अभी मैं ऑडियंस के हिसाब से जो वो देख रहे हैं कि आई एम हेल्पिंग मयूरा एंड ये पीयूष जो है वो इंसान है जो हर जगह पे खड़ा है। ही ऑलवेज टेक अ स्टैंड फॉर मयूरा, मतलब सच्चाई के लिए, नॉट जस्ट फॉर मयूरा, व्हाटएवर इट्स राइट, सो इट्स ऑलवेज देयर। तो अपने भाई के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया था और भाई थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है ब्यूटी को लेके, सो तो वो थोड़ा सा एक फ्लक्चुएट हो रही है चीजें। बाकी लोग देख ही रहे हैं। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, Instagram पे भी and other media messages पे भी, so people are liking the work and it's a good boy, so yeah, लोगों को good boy तो पसंद आता ही है, so yeah, I'm just doing that, yeah. बट गौतम, आपके केस में तो जब आप बैड बॉय थे तब भी आप लोगों को बहुत पसंद आए थे इश्क सुभान अल्लाह में। उसके बाद एकदम से ये अवतार देख के इवन आई वाज शॉक्ड बिकॉज़ आई सीन योर लास्ट नेगेटिव कैरेक्टर व्हिच यू प्लेड एंड इट वाज रियली नाइस। आपको उसके लिए भी काफी एप्रिसिएशन मिला था। सो व्हाट मेड यू टू डू पॉजिटिव, क्योंकि एक नेगेटिव को लेके इतना बिल्ड हो गया था आपके लिए एक हाइप? नेगेटिव इंसान तब करता है जब अंदर की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालनी होती है ना। ओके, तो सो बेसिकली वो शो करते हुए वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकल गई थी बाहर। सो बनना तो सबने हीरो ही है ना यार, गुड बॉय बनना है ना सबने, प्यार तो उसी से मिलता है। सी इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट कैरेक्टर्स और वन ऑफ माय बेस्ट थिंग आई हैव डन टू डू अ मिराज अली, आई थिंक टिल नाउ। आई लव्ड इट। जो मैंने सीखा, जैसा सीखा, आई थिंक उसी से सीखा एंड इट आई वाज न्यू टू द इंडस्ट्री, कभी नेगेटिव किया नहीं था, सिर्फ देखा था। So I used to explore everything every day. My director was really nice, Vikram bhai. The other team was really nice. So वो हो गया, वो मतलब करते 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 हो गया and people loved it. And तो फिर वो बोलते ना एक पॉइंट के बाद you realize कि यार हो गया, अब इससे आगे क्या? So I was missing on that because of my eyes. People don't consider me to being too positive. I don't know why, but तो मैंने का लेंस लगा लेते हैं, तो तो ऐसा लेंस लगा के just shorten my hair and look good and बाकी see as an actor you have to explore yourself in every opportunity. तो जो भी आपको मिले, I think you have to do it and be till now by God grace I think everything is going nice and people are liking my work, they're appreciating it and whether it's Miraj Ali or it's Tantra or it's my first show Namkaran or now this Pinjra, so I'm getting a lot of good responses from people and as an actor I'm very open with all my characters कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही सीखेंगे ना यार। if you just even people say शाहरुख is a romantic hero, शुरू तो
नेगेटिव से किया था ना शायद। जी। So yeah, so I think it's the part you always need to accept the opportunity and kill with it. See, positive to be honest करना बहुत आसान है, मतलब compared to other thing। गुड बॉय हो ना यार, गुड बॉय तो रोज होते ही हो, सबके सामने होते ही हो, अपनी फैमिली के सामने, सबके सामने, तो आप मतलब ऐसा नेगेटिव तो नहीं होते ना किसी के सामने। तो but when you play negative with a different shades, then it's a different game, because with negative you can't do everything every day, you can't do the same thing because people will get bored of it। तो वो you have to keep exploring it। वही होता है एक एक्टर की जर्नी कि how you explore and how you can एक सुर पकड़ते हैं एज एन एक्टर हम। सो वो होता है। बट पॉजिटिव में मतलब वो कर लिया इतना, तो अब जो भी मैं करता हूँ तो वो चैलेंजिंग होता है ऑफ कोर्स, बट ये पता है कि कहीं ना कहीं यू कैन मोल्ड थिंग्स अकॉर्डिंगली, तो हो जाता है। बट आपकी नेगेटिव की जो थ्योरी है फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली, वो मुझे जानना है, वो क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन वाला जो फंडा है। So frustration, there are a lot of things in life। Actually what happened was is कि जब मैं नया आया था तो people wasn't taking me seriously for acting, क्योंकि मेरे बाल बड़े थे, light eyes, and I was a very fashion guy and I did a lot of fashion work also। तो लोगों को लगता था कि एक्टर नहीं है, थिएटर में नहीं लेते थे मुझे, because they said कि जब रोमियो जूलियट के प्लेस होंगे we'll take you that moment, तो because I don't look a regular guy, तो वो फ्रस्ट्रेशन थी सीखने की। तो मतलब कोई लेता ही नहीं था, कोई काम ही नहीं आता था ना, तो वो था कि कब तक फैशन कर लोगे आप, कब तक कमर्शियल्स कर लोगे, तो डायलॉग बोलने थे, एक्टिंग करनी थी, मोमेंट्स देखनी थी, वो सब करना था, तो कोई लेता नहीं था। तो फिर व्हेन आई डिड नामकरण, सो आई वाज प्लेइंग पॉजिटिव देयर वहां पे भी, और जैसे चीजें बोली गई थी मुझे वैसे हुई नहीं थी चीजें। सो वो कहीं ना कहीं वो बिल्डअप हो रही थी। तो जब वो हुआ और उसके बाद जब ये आया तो वो सब निकाल दिया। सो तो निकाल दिया, वैसा काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो आई थिंक इट्स इन एवरी एक्टर्स जर्नी, बिकॉज़ पीपल आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड तो वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले वेयर आई कैन प्रूव माय सेल्फ दैट आई कैन आल्सो एक्ट यार। just don't go with my looks। मुझे आता है काम, मतलब अगर नहीं आता तो मैं सीख लूंगा, है ना। तो वो एक जो फ्रस्ट्रेशन कह लो या उसे एक जज्बा कह लो या उसे एक डिटर्मिनेशन कह लो, so there are a lot of words। so frustration is not just that frustration, so frustration comes with everything। Yeah, I got it। And also what you enjoy more, like negative or positive? I know दोनों ही आप निभाते हैं, आपके लिए तो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, बट इफ आई आस्क यू एंजॉय ज्यादा क्या करते हो, जिसमें आप ज्यादा अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सको इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस? See, I enjoy when I'm acting, when I'm on set, when I'm in front of camera, action role के बीच की जो जर्नी होती है ना, that's what I enjoy। अब उस जर्नी में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, that's a secondary thing। But see, मैंने कहीं पे पढ़ा था और सुना था कि किसी को डायलॉग्स बोलने में प्रॉब्लम आती है, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, कोई कोप अप नहीं कर सकता। तो बड़े सीनियर एक एक्टर थे, उन्होंने बोला था कि सर आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या है? तो ही सेड कि जब आप सेट पे होते हो ना तो आप सब सीख जाओ, क्योंकि यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव। तब लाइंस भी याद हो जाती हैं, आपको कैमरा एंगल्स भी पता लग जाता है, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई एम अ मास्टर्स इन एचआर, so I am from a corporate background, so I worked in corporate, I dealt with people, I studied psychology and all those things। तो उसके बाद this industry was new to me, तो कभी कैमरा सेल्फी तो अब हो गया स्टार्ट, बहुत कॉमन हो गया, लेकिन when we started out there it was very, अपनी वीडियो कभी नहीं बनाता था, I was a very camera shy kind of person कि नहीं यार ठीक, and but वो कहीं ना कहीं था अंदर की करना है। It's not just because मेरा सिर्फ शुरू से एक ही था कि I never want people to just take me because of my looks। Yeah। वो ये भी बोलने चाहिए यार ठीक है काम कर लेता है, यार ठीक ठाक थोड़ा बहुत काम कर लेता है, तो वो ही जर्नी चल रही है और वो ही अंदर है कि लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि यार कर लेता है, यार ठीक ठाक थोड़ा सा कर लेता है, बस वही है। बाकी I enjoyed every bit यार, because I did, this is my 4th show। So I did Namkaran, it was a different character, like a fun going guy और वो सब था। Then इस सुभान अल्लाह में I was a negative, I was playing negative, तो वो तो
तब खिलजी आई थी और जोकर, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे उसके अंदर. And then I did Tantra. So Tantra maybe it was a short journey, but I used to play bipolar uske andar. So I was playing both positive and negative both. And this is again Piyush is in Pinjara. It's like all the thing I like about this guy in Pinjara is क्योंकि जब वो fun है, he's very fun. लेकिन he's a mature fun guy. He's not a dumb guy. उसको जब पता है कि stand लेना है, किसके लिए लेना है, किसको कब क्या समझाना है, भाई की सेटिंग कैसे करनी है शादी की, उसको सब पता है. उसको सब पता है. He shows he doesn't know anything, but from his mind he was very smart. और उसके बाद I think I really liked about when he took a stand against his own brother, जिसे वो भगवान मानता था. So कई लोग क्या होता है कि शर्म में या सेल्फिश पन में बोलते हैं नहीं यार इन्होंने तो मुझे बड़ा किया है तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, है ना. बट विद दिस गाय ही वाज अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर. ये नहीं कि ऐसा नहीं कि उसने समझाया नहीं अपने भाई को, बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तब इसने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट राइट. एक लड़की, क्योंकि वही सूरत और सीरत का डिफरेंस है ना, कि यू सी समबडी सूरत, यू सी समबडी सीरत, राइट. तो दिस गाइस विजन इज टू सी समबडी सीरत. सूरत तो ठीक है, टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है, बट यू नो सीरत इज समथिंग यू शुड ऑलवेज लुक फॉर. ओके, भाई के साथ हम ऑन स्क्रीन तो देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, बट ऑफ स्क्रीन आप लोग की काफी अच्छी दोस्ती है और शायद आप लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को दिल्ली से. मैं और साहिल यार है, नॉट दिल्ली से एक्चुअली, वी मेट इन मुंबई ओनली. Okay. And we used to go to the same gym अंधेरी में, and तो हम वहाँ मिलते थे वैसे, मतलब common contacts के through we met and then we started talking. फिर क्या होता था कि कई जगह पे मॉक शूट से जहाँ हम दोनों टकराते, तो हम मॉक शूट फ्रेंड बन गए थे कि जहाँ पे ये जाता था वहाँ पे मैं जाता था. तो वैसा एक जर्नी थी. तो हमें नहीं पता था कि इस शो में आके हम दोनों एक साथ आ जाएंगे भाई बन के. So जब फर्स्ट टाइम we almost have same age, एक आधे साल का डिफरेंस है. So the first time we were doing a mock shoot for this show, तो उसको मुझे छोटे बोलना था, तो he was like यार मैं तुझे छोटे कैसे बोलूँगा. तो मतलब एक बोला ना, मतलब you need to get into. But I think off screen also we gelled really well, and वो तो था ही शुरू से, but on screen also हमारी जो भाइयों की केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत पसंद आई. We were true to each other. जो भी हमारे सीन्स होते थे या जो भी हमारे, we created lot of छोटे छोटे nuances for people, ऐसा पकड़ना, बच्चे बोलना या भैया ओमी भैया, जो भी था. So we created lot of things, so people loved it. Actually भाइयों में इतना प्यार आज की डेट में बहुत कम देखने को मिलता है. So we portrayed that on screen कि at least people should you know start treating their brother or sister like you know nice. और ऐसा नहीं कि बहन भाई में ही बॉन्डिंग हो सकती है, भाइयों में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है. And for me he was a god. Like मतलब एक आप खदान से किसी को लेके आए हो, और even in yesterday episode they show the flashback also कि पीयूष रो रहा था खड़ा हुआ, तब एक बंदे ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके मुंह से पहली चीज निकली थी भैया, और उसके मुंह से बच्चा निकला था. तो they connected that way. So yeah, it was an emotional moment, but yeah, it was nice. So what do you like to say to the audience कि ये जो हाई पॉइंट आने वाला है, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि आगे आपको हम शो में देखेंगे कि नहीं. हाई पॉइंट तो बहुत अच्छा है. See again, it's TV. They always look for a high point. It's not something it's stable because it's a new show and a lot of competition is there in the market. So colors know how to play with it well, and so they keep you know showing the high points. अब ये हाई पॉइंट आने के बाद क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता. एंड अब उस हाई पॉइंट के बाद चीजें कैसे बदलेंगी, हाउ थिंग्स विल गो, और लोगों को अच्छा लगेगा. आई थिंक they will like. I mean, I'm getting a lot of messages, don't leave the show, don't go out of the show, and whatever. But ठीक है, I think it's all makers, यार. They created this Piyush, so they know what to do with Piyush. So I'm just doing my part. I'm just going and playing with a whole heart and whole thing. So let's see how things will go. अभी तो मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा. तो once it comes out,
टेलीकास्ट और उसके बाद हाउ स्टोरी विल टेक अ टर्न. Thank you so much for giving your time. Thank you. Thank you. See you. Yeah. Bye. Bye.